नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका के बाजार में शानदार मूव आ रहा है और बहुत शानदार मूव है। आज तो मतलब आज मजा आ गया ऐसा लग रहा है अमेरिका के मार्केट में। बट अमेरिका के बाजार में तो पिछले 2 दिन से तेजी चल रही है, भारतीय बाजार में कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या अपने बाजार में भी इस तेजी का कोई रिफ्लेक्शन आएगा? इसी के बारे में यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हमने पूरी अगस्त एक्सपायरी अगस्त सीरीज में ये कहूंगा खराब देखी है। खराब इन द मीन आप टॉप से 500-700 पॉइंट नीचे रहे, इंडेक्स लेवल पे खराब है, स्टॉक लेवल पे सुपर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले महीने की सीरीज में इंडेक्स में तेजी थी बट स्टॉक किसी का पैसा नहीं बन रहा था। हर बंदा यही कमेंट करता था, भाई इंडेक्स तो भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है, बाजार भाग रहा है, पर शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो तो मेरी लाल हो रही है। और ये फैक्ट था। लेकिन अगस्त सीरीज में मिड कैप और स्मॉल कैप में जो शानदार तेजी रही है ना, उसमें सबका पैसा बनाया है स्टॉक्स में। लेकिन इंडेक्स की बात की जाए तो 500 के नीचे और 300 के बीच में पूरी रेंज निकाल दी, पूरी सीरीज निकाल दी मार्केट ने। अब कल इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? परसों है मंथली एक्सपायरी, उससे पहले आप ऐसे लेवल्स पे खड़े हो जहां पे मतलब आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स की तेजी आपके लिए प्लस पॉइंट आ रही है, पॉजिटिविटी ला रही है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करवा सकती हैं। अब ऐसे में क्या होगा वो समझिए। जो लोग 19,400 और 19,500 को राइट करके बैठे हैं ना कॉल ऑप्शन में, वो रिस्क पे आ जाएंगे और फिर वो पोजीशन को कट करेंगे, जिसके चलते शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है बड़ी वाली। समझने की कोशिश करो, सब लोग क्या मान रहे थे कि 19,300 19,500 के बैंड में बाजार बीत रहेगा और वैसा ही हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में तेजी आई है पिछले 3 दिनों में, भारतीय बाजार ने तो बिल्कुल कैच ही नहीं करी अगर निफ्टी की बात की जाए तो। अब पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देता हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो यूएस मार्केट से ही शुरू करना चाहूंगा। डाउ जोन्स पूरे 200 पॉइंट ऊपर है, 0.58% की तेजी है। ये छोड़ो, कुछ भी नहीं चल रहा। नेस्डेक को देखो, नेस्डेक इंडेक्स 1.5% से ज्यादा भाग रहा है। 211 पॉइंट्स की तेजी है, 1.54% की तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 1.12% अप है और रसल 2000 1.16% अप है। यानी ब्रॉडर बेस तेजी है अमेरिका के बाजार में, शानदार तेजी। जैक्सन होल की मीटिंग के बाद कंटिन्यू इनका बाजार भाग रहा है, कंटिन्यू। अगर इनका विक्स देखो तो 4% गिरा है, यानी वॉलेटिलिटी गायब हो रही है, प्लस फियर फैक्टर खत्म हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बाजार दिख रहा है अमेरिका का। यूरोप के मार्केट्स पे आ जाइए। फिटसी 1.72% अप, डेक्स 0.88% अप, कैक 0.67% अप, बेल्जियम 0.88% अप, रसिया 0.4% अप। मतलब कोई ऐसा मार्केट ही नहीं, पूरा इंडाइसिस मेरे को हरे निशान में दिख रहा है। एक ऐसा नहीं दिख रहा जो लाल निशान में हो। केवल अमेरिका का विक्स लाल में है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ रही घट रही है, फियर फैक्टर घट रहा है। निकाई एशिया पैसिफिक आते हैं, निकाई 0.18% अप, शंघाई 1.20% अप, हैंगसेंग 1.95%, 2% की तेजी है ऑलमोस्ट। कॉस्पी 0.34% अप। निफ्टी में भी आपने अच्छी क्लोजिंग ही देखी आज। और करंट लेवल्स के हिसाब से, दुनिया भर के बाजार के हिसाब से, अपना अगर गिफ्ट निफ्टी में देखने की कोशिश करूं तो वहां भी मेरे को हरियाली ही देखने को मिल रही है, लगभग 70 पॉइंट की। और इसी के साथ गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 19,400 के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये सारा हो गया मार्केट का आपके लिए पूरा का पूरा चट्टा बट्टा। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। अपने भारतीय बाजार में तेजी ना आने के पीछे 2 बड़े कारण। पहला, रिलायंस का कंटिन्यू गिरना, एजीएम से पहले, एजीएम के बाद। और दूसरा, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कंटिन्यू खबरों का सिलसिला, जो कि अब खत्म हो गई है। आज फैसला आना था, नहीं आया, 11 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दिया आई थिंक। तो यहां पे ये ट्रिगर खत्म हुआ। अब क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, देखिए बाजार को ड्राइव करने के लिए 2 बड़े सेक्टर हैं। एक बैंकिंग फाइनेंशियल सबसे बड़ा है, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 30% प्लस का है। दूसरा आईटी है। आईटी भी पिछले 2-3 दिनों से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन जिस हिसाब से नेस्डेक भाग रहा है, मुझे लगता है कल आईटी का दिन हो सकता है जो बाजार को अपने दम पर खींच सकता है। कुछ एडीआर के बारे में देख लेते हैं। इन्फोसिस का एडीआर कुछ नहीं कर रहा है और विप्रो का एडीआर आधे % ऊपर है। तो आईटी में कुछ खास दिख नहीं रहा है वैसे देखा जाए तो। लेट्स सी कल क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपको चेक करना है एक आईटी सेक्टर, और दूसरा आपको चेक करना है बैंकिंग क्षेत्र। बैंकिंग में मजबूती है, मुझे लगता है यहां पे ट्रिगर बन सकता है कल के सेशन में। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बाजार को पॉजिटिव ट्रेड करना है अगर इसी तरीके से अमेरिका का बाजार बंद होता है तो। दूसरी बात, स्टॉक स्पेसिफिक रिलायंस गिर जरूर रहा है, लेकिन वहां पे बिकवाली नहीं, खरीदारी करनी है।
सेम जियो फाइनेंशियल का शेयर भी आपको बेचना नहीं है, खरीदने के लिए हम तो आपसे कंटिन्यू करें। 202 रुपए का लो लगाया था, वहां भी खरीदने को ही बोला था, जिसने खरीदा 10% तो बन गया है पैसा। अब यहाँ पे बात की जाए और स्टॉक्स के बारे में जो आप पोजिशनली देख रहे हैं, तो केमिकल क्षेत्र के स्टॉक आज कुछ बड़ा करते हुए दिखे। केमिकल क्षेत्र के स्टॉक की चाहे आरती इंडस्ट्रीज हो, एसआरएफ हो, दीपक नाइट्राइट हो, या कोई भी केमिकल स्टॉक उठा के देख लो, आज बड़े रिवर्सल आए हैं। आरती इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने आपके साथ दिन के दौरान वीडियो में भी कहा था कि 485 टू 500 रुपीज तक के लेवल्स मुझे लगता है आने वाले समय में दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें पसंद है, और एसआरएफ तो टॉप पिक के रूप में मैंने अपने फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में भी आपके साथ शेयर किया था। तो बने रहें, होल्ड करें इन स्टॉक्स को, मे भी इनका समय लौट रहा है। दूसरी बात, टेक्सटाइल में बड़ा धमाका चल रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट 20% का सर्किट, अंबिका कॉटन 5-6% भागा है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड भी अच्छा कर रहा है, तो यहां भी अभी निवेशित है। ट्राइडेंट आप लोगों का फेवरेट, वहां भी निवेशित रहे। लास्ट चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में आपने कल देखा कि मोतीलाल ओसवाल ने 3.72 करोड़ शेयर्स खरीदे, और आज खबर आ रही है प्रमोटर एंटिटी, यहाँ पे प्रमोटर एंटिटी खरीदारी करते हुए दिख सकती है आपको, जामनगर वाली जो है, लगभग 5 करोड़ शेयर्स की। तो ये 2-3 बड़ी खबरें थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे ओपन मार्केट में। बने रहिएगा चैनल के साथ, धन्यवाद।